हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद शक्तिशाली, न्याय से भरी और आँख खोल देने वाली स्पेशल रीडिंग में। अगर आज अचानक ये वीडियो आपके सामने आई है तो यकीन मानिए इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई ज़रूरी मैसेज है, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है। आज की इस बेहद खास कलेक्टिव रीडिंग को हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं, वीडियो को एक्सचेंज करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें। आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। अपनी आंखें बंद करें और अपने गार्डियन एंजल से, यूनिवर्स से ये कहें कि इस रीडिंग में जो भी आपके लिए सही है, आपको सही मार्गदर्शन के साथ इस रीडिंग में बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस खास रीडिंग को। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आज भी जो भी मेरे व्यूवर हैं, जो आज इस रीडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज की इस रीडिंग में क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ है आज की इस रीडिंग में। द हाई प्रिस्टेस। कोई खेल ऐसा है जो काफी लंबे टाइम से आपके अगेंस्ट खेला जा रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसा खेल जो बहुत लंबे टाइम से आपके अगेंस्ट खेला गया है और ये चीजें अतीत से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंस, द मैजिशियन। कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं रीडिंग में क्या कुछ है आज। द चैरियट, जस्टिस, ओके, द टॉवर, डेथ, 9 ऑफ कप्स एंड आपका बॉटम में है 8 ऑफ वेंस। तो देखिए आज जो कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में कुछ अतीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके खिलाफ काफी लंबे टाइम से कोई साजिश रची जा रही थी। अतीत में कुछ लोग आपको बहुत कमजोर, सीधा, भोला सा और बेबस समझ रहे थे। बहुत ज्यादा लाचार समझ रहे थे आपको। बहुत लोगों ने कमजोर समझा है और काफी लोगों ने आपकी इस कमजोरी का, आपकी मासूमियत का फायदा भी उठाया है। उन्होंने आपकी खामोशी को आपकी लाचारी मान लिया था उस टाइम पर। वो जब भी आपके साथ बुरा व्यवहार करते थे, आपको नीचा दिखाते थे या आपके पीठ पीछे आपके ही खिलाफ गॉसिप करते थे, गलत बातें करते थे, लोगों में आपको लेकर गलत नेगेटिविटी फैलाते थे, तो आप पलटकर जवाब नहीं देते थे। कभी आपने उन लोगों को पलट के जवाब नहीं दिया। यही उनके लिए सिक्के का सबसे बड़ा पहलू रहा था उस टाइम पर। उन्हें लगता था कि वो आपके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं, आपके हक को छीन सकते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत थी और आप कभी उनके खिलाफ खड़े ही नहीं होंगे, ये भी उन्हें श्योरिटी थी, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। वो अपने इस अहंकार और खोखले भ्रम में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक जब टाइम आता है तब चीजें हमारे ऊपर वार करती हैं। उस वक्त वो करते गए, जो उन्हें करना था वो करते गए। इस दुनिया में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस सोच के साथ
वो सारी चीज़ें करते गए आपके अगेंस्ट। वो खुद को राजा और आपको अपनी उँगलियों पर नचाने वाली कठपुतली समझ रहे थे। खुद को एक बहुत बड़ा शहंशाह, एक बहुत बड़ा बादशाह समझ रहे थे और आपको अपने ही हाथों की कठपुतली समझ रहे थे, जिसे वो जब चाहें तब नचा सकते हैं। ऐसा उनकी सोच हो गई थी आपको लेकर। और एक तरफ कानाफूसी करते हुए लोगों का झुंड है, जिन्हें दूर-दूर तक इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे भविष्य में। उनके साथ फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। वो अपनी ही बनाई हुई झूठी कहानियों में इतने मशगूल थे कि वो भूल गए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उन्होंने केवल आपकी सौम्य, शांत और सहने वाली ऊर्जा को ही देखा। हमेशा आपको डरा-सहमा ही देखा। वो ये भूल गए थे कि जो इंसान बहुत शांत, सहनशील होता है, जब उसके न्याय का समय आता है तो ब्रह्मांड के सारे नियम खुद उसके पक्ष में काम करने लगते हैं। उन्होंने आपके भीतर छुपे इस आत्मसम्मान, उस प्रचंड आत्मशक्ति और उस सच्चाई की कल्पना भी नहीं की थी, जो आज उनके सामने एक बेहद बड़ा तूफान बनकर खड़ी हो गई है। यहाँ आपकी रीडिंग में आज जो कार्ड आए हैं, आज जो एनर्जी आई है, उनकी सबसे जो बड़ी ऊर्जा है, वो उभर कर बाहर आ रही है। आपकी रहस्यमयी चुप्पी की सबसे बड़ी एनर्जी, आपकी शांत होने की एनर्जी। जब उन्होंने आपके ऊपर मानसिक या भावनात्मक वार किया, तो आपने रोने-धोने या उनके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया था। खुद को आपने अपनी दुनिया में समेट लिया था। आपकी ये खामोशी उनके लिए सबसे बड़ा मानसिक टॉर्चर बन गई। वो लगातार ये सोच-सोच कर पागल होने लगे कि आखिर ये इंसान कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आखिर ये इंसान कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये कोई जवाबी हमला नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि वो डरें। वो बस सोचे जा रहे थे कि आखिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं उनके अगेंस्ट? आपकी चुप्पी ने उनके दिमाग में एक ऐसा सस्पेंस और डर पैदा कर दिया था कि वो खुद ही अपनी आँखों की नींद हराम कर रहे थे। खुद ही अपने किए के बारे में सोच रहे थे कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है और इस चीज़ से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो आपकी इस स्थिरता से डरने लगे कि कहीं आप पर्दे के पीछे से कोई बड़ा गेम तो प्लान नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कोई बड़ा खेल तो नहीं खेलने वाले हैं। इस अत्यधिक मानसिक तनाव, शक और आपसी अविश्वास की वजह से वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, एक-दूसरे से ही लड़ने लगे। उन्होंने एक-दूसरे के अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया। जो लोग कभी आपके खिलाफ एक होकर खड़े रहते थे, एक साथ इकट्ठा झुंड बनाकर रहते थे, हमेशा आपके खिलाफ साजिशें रचते रहते थे। आज वो एक-दूसरे पर ही शक कर रहे हैं, आज एक-दूसरे पर उँगलियाँ उठा रहे हैं कि किसने उनका राज खोला है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी तरक्की के पीछे कौन-सी ऐसी दैवीय शक्ति खड़ी है। वो आपके रास्ते में लगातार काँटे बोने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पर। चाहे वो आपके करियर को खराब करना चाहते हों, आपके रिश्तों में कड़वाहट घोलना चाहते हों या आपके बनते हुए कामों को अचानक से बिगाड़ना चाहते हों। लेकिन आपकी चुप्पी ने उनके हर एक वार को सोख लिया है। उनकी सारी चालें आपने खोखली साबित कर दी हैं। उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही है। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आज उनकी रूह कहीं न कहीं काँप रही है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जैसा यहाँ लग रहा है, ये पूरी तरह से कर्मों का एक तरीके से पहिया है। लॉ ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, जब आपने उनके वार का जवाब अपनी जुबान या गुस्से से नहीं दिया, तो ब्रह्मांड ने आपके हिस्से का न्याय अपने हाथों में ले लिया। आज वही लोग जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बोए थे, वही लोग जिन्होंने आपके खिलाफ बुरा किया था,
आपके लिए बुरा किया था। आज कहीं न कहीं उनकी चालें, उनकी योजनाएँ और उनकी गॉसिप उन्हीं के ऊपर बुरी तरीके से उल्टी पड़ चुकी हैं, उन्हीं के ऊपर बुरी तरीके से भारी पड़ चुकी हैं, जिसे वो सँभाल भी नहीं पा रहे हैं। अब वो अपनी खुद की बिखरती हुई ज़िंदगी को सँभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। आईने में बिजली कड़कती हुई कहीं न कहीं ऐसे देख रहे हैं जैसे उनकी ज़िंदगी में बिजली कड़क रही है। वो साफ कहीं न कहीं ये देख पा रहे हैं कि उनके कर्मों का जो फल है उनके सामने आ गया है और उनका साम्राज्य पूरा ढलने वाला है। कार्ड्स के अनुसार वो आपकी आज की अचानक होती तरक्की, आपका बढ़ता हुआ मान-सम्मान और आपकी गहरी मानसिक शांति को देखकर अंदर ही अंदर डर से काँप रहे हैं। उन्हें अब चौबीसों घंटे ये डर सता रहा है कि कहीं उनका असली चेहरा और उनके किए गए काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने ना आ जाएँ। वो जो सोचते थे कि वो आपको सड़क पर ले आएँगे, वो दुनिया के सामने आपको बेनकाब कर देंगे, आपका असली चेहरा दिखाएँगे। आज वो खुद को हर तरफ से असहाय और अकेला पा रहे हैं। कोई साथ देने वाला नहीं है। आपकी सफलता, आपकी एक-एक मुस्कान और आपकी ये अटूट स्थिरता ही उनके गाल पर कहीं न कहीं एक कर्म का सबसे बड़ा तमाचा और उनके लिए सबसे बड़ा मज़ा चखाने वाला बन चुकी है। यहाँ आपको कुछ सावधानियाँ रखनी हैं। चूँकि कर्म का पहिया घूम चुका है और आप एक सच्चे विजेता की तरह उभर कर सामने आए हैं, इसीलिए आपको इस समय बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। आपको यहाँ मुझे लगता है कि अपना काम जो है वो करते रहना है, इसीलिए आपको उनके सामने जाकर अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना या उनका मज़ाक उड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके सामने दिखावा करेंगे तो उनकी जलती हुई नकारात्मक नज़रें दोबारा आपके ऑरा को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। अपनी गरिमा बनाए रखें और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए ये है कि इस अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव पर यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद और हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। डिवाइन का आपके लिए सीधा संदेश है कि तुम्हारी अग्र परीक्षा का समय अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म, अपनी इंसानियत और अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए आज ब्रह्मांड ने स्वयं आगे बढ़ के तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मनों के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब समय आ चुका है कि आप अतीत के उन सारे घाव, रातों के आंसुओं और कड़वी यादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा और समृद्ध अध्याय शुरू हो चुका है। इस परम न्यायकारी और विजयी ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह आकर्षित करने के लिए और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में तुरंत कर्मा हैज़ डिलीवर्ड जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।